हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ चैप्टर के अंतर्गत हम अगले पैराग्राफ देखते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से, रमाबाई अमेरिका देशम, अमेरिका देश में, अगच्छत गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणां, भारतस्य भारत की विधवा स्त्रीणां, विधवा स्त्रियों के लिए, सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थ संचयम, अर्थ का संचय अर्थात धन संचय या धन को इकट्ठा करने का कार्य अकरोत् किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारतं प्रत्यागत्य, भारतम भारत, प्रत्यागत्य लौटकर, प्रत्यागत्य का तात्पर्य क्या हो जाएगा? लौटकर। ये प्रत्यागत्य जो शब्द है इसका विच्छेद करेंगे तब तो हो जाएगा प्रतिदन आगत्य, और यहाँ पर यण संधि है। फिर ये जो आगत्य शब्द है इसका यदि हम प्रकृति प्रत्यय करते हैं तब प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा आ धातु, आ उपसर्ग, आ तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग, गम हो जाएगी धातु और ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। आ धन गम धन ल्यप। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, सा उन्होंने, शारदा सदनम अस्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रयः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में, निस्सहायः स्त्रयः, निस्सहायः अर्थात बेसहारा, निराश्रित जो स्त्रियां थी वे निवसन्ति स्म अर्थात रहती थी या निवास करती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रयः मुद्रण टंकण काष्ठकला आदीनि च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रयः स्त्रियां, मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग, काष्ठकला आदीनि च और काष्ठ कला आदि की, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते समय, प्रशिक्षण भी लभन्ते समय प्राप्त करती थी या लेती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला या काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी। परम लेकिन इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम लेकिन इदम सदनम, यह सदन, पुणे नगरे, पुणे नगर में, स्थानांतरितम जातम स्थानांतरित हुआ। बाद में यह सदन कहाँ स्थानांतरित हो गया? पुणे नगर में, जबकि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई नगर में हुई थी। आगे देखिए, ततः पुणे नगरस्य समीपे कीडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। ततः इसके पश्चात पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के समीप, केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर, मुक्ति मिशनम नाम संस्थानम, मुक्ति मिशन नामक संस्थान, तया स्थापितम उनके द्वारा स्थापित किया गया। बाद में पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रितः स्त्रयः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ, अधुना अब, अपि भी, अत्र अधुना और अपि तीनों ही अव्यय शब्द हैं, एक साथ आए हैं ये। अत्र यहाँ, यहाँ कहाँ? इस मुक्ति मिशन नामक संस्थान में। अधुना अपि आज भी, निराश्रितः स्त्रिय बेसहारा स्त्रियां, ससम्मानम सम्मान के साथ, जीवनम यापयन्ति जीवन व्यतीत करती हैं या जीवन यापन करती हैं। इसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं।
1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात ईस्वी वर्ष में, सन 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत, निधन हुआ। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हुआ। स देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। स वह देश विदेशानाम देश विदेश की अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत् निपुण थी। अर्थात रमाबाई को देश और विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त या अलावा, लेखन क्षेत्र अपि, लेखन के क्षेत्र में भी, तस्याः उनका महत्वपूर्णम अवदानम, अवदानम अर्थात योगदान, अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति एक उनकी रचना है, दूसरी रचना का नाम है हाई कास्ट हिंदू वीमेन। हाई कास्ट अर्थात उच्च जो जातियां हैं उनमें हिंदू वीमेन, जो हिंदू महिलाएं हैं, उनकी स्थिति के ऊपर ये रचना लिखी गई थी। तो इति इस प्रकार से ये दो, तस्याः उनकी, प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इस प्रकार से ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।